प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो बिल्कुल अभी हमने इससे पहले जो प्रश्न कर रखा है दूसरा, उस प्रश्न के अनुसार ये प्रश्न होने वाला है, बस इसमें से थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। इसमें यह पूछा है कि हल संगत या जो समीकरण युग्म आपको दिया होगा वो संगत है या असंगत है। ये यहाँ पर इस प्रकार से ये जो समीकरण युग्म आपको दिया हुआ है तो ये संगत और असंगत कब होते हैं ये हम प्रश्न में देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर यह आपको दिया हुआ है पहला प्रश्न तीसरे का, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ये इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो यहां पर a1 क्या है आपके पास में x का गुणांक 3, a2 क्या है 2 दूसरे समीकरण का x का गुणांक, b1 क्या है 2, b2 क्या है दूसरी समीकरण का y का गुणांक। ठीक है, c1 क्या है अचर पद यानी कि 5, c2 क्या है 7। ठीक है, इनको पक्षांतर करके इधर लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लाएंगे तो भी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो भी यही आने वाला है। ठीक है, यहां पर देखेंगे a1/a2 3/2, b1/b2 -2/3। ठीक है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -2/3, c1/c2 यह आ जाएगा 5/7। तो यहां हम देखेंगे यहां 3/2 बराबर -2/3 बराबर 5/7। तो ये आपस में बराबर दिख रहे हैं कि कहीं पर भी आपको कहीं पर भी बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है तीनों आपस में। ठीक है, तो यहां हमारे पास किस प्रकार का दिख रहा है, इसीलिए a1/a2 ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि ये मान किसके हैं a1/a2 के हैं सारे। इस प्रकार से हमने इनके जो समीकरण युग्म दिया हुआ है उसमें x और y के और अचर पद के गुणांकों को देखते हुए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाला है और उनको इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लिखा है, इसका मतलब ये इसी प्रकार से है। तो b1/b2, c1/c2 ये भी आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से इनके ये मान आए हैं तो ये भी बराबर नहीं होगा। और जब इस प्रकार से होगा तो हम यहां पर लिखेंगे अतः a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, यानी कि शुरुआत वाला मान बराबर नहीं है तो आगे वाला लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना सा लिख देना है और पूरा लिखना चाहो पूरा भी लिख दो। ठीक है, c1/c2 है। तो रेखाएं किस प्रकार से मिलती थी हमें, ठीक है, इस प्रकार का अगर जब बराबर नहीं होता था पहला मान तो रेखाएं किस प्रकार से मिलती थी हमें आपकी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई मिलेगी। ठीक है, क्योंकि पहला वाला आपका यहां पर बराबर नहीं है तो रेखाएं है, तो रेखाएं किस प्रकार की मिलेगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई। अब इस प्रकार की मिलती है तो इसके हल क्या होंगे। ठीक है, अर्थात हम क्या लिखेंगे यहां पर, अर्थात यह है यानी कि इस समीकरण युग्म के अर्थात इसके अद्वितीय हल है, या यूं कहूं कि एक ही, केवल ऐसे लिख देते हैं इसकी बजाय, अर्थात केवल एक हल विद्यमान है। एक हल विद्यमान है, इसका एक हल विद्यमान है तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, एक हल विद्यमान है। अतः इसीलिए हो जाएगा, इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार का हो जाएगा, अगर एक भी हल विद्यमान होगा तो वो आपका रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो यहां तक हमने जो भी किया है वो प्रश्न जो इससे पहले वाला प्रश्न किया है उसके आधार पर ही किया है, बाकी यहां से हमने अलग लिखा है फिर। अतः इस प्रकार का होगा है, तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात केवल एक हल विद्यमान है, इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। यानी कि अगर उन समीकरणों का एक भी हल विद्यमान होगा समीकरण युग्मों का
तो यहां पर वो संगत होगा आपका समीकरण युग्म। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का। यहां पर आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, पहले प्रश्न की तरीके से आपको यह प्रश्न करना है। यहां पर a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6 और c1 की वैल्यू 8, c2 की वैल्यू 9। इस प्रकार से अब यहां पर तुलना कर लेंगे a1 अपॉन a2, ये 2/4, b1 अपॉन b2 -3/6, -3/-6, c1 अपॉन c2 ये 8/9। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। यहां पर कैंसिल करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल होंगे, 1/2 आ जाएगा। यहां पर कैंसिल नहीं होगा तो यहां ये किस प्रकार का आ गया आपके पास में 1/2 बराबर 1/2 और ये बराबर नहीं है 8/9। तो ये दोनों तो बराबर आ गए हैं, शुरुआत वाले मान तो आपके पास में, लेकिन ये लास्ट वाला मान बराबर नहीं है। तो ये किस प्रकार का है, इसीलिए a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि c अपॉन c2 बराबर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से तो यहां पर हम देखेंगे इस प्रकार का मान जब आपको प्राप्त होता है तो यहां पर किस प्रकार की आपको रेखाएं मिलती है, आपको रेखाएं मिलेगी समांतर रेखाएं। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से जब भी आपको मान आपका निकल के आता है तो यहां आता है a1 अपॉन a2, इस प्रकार का जब भी मान निकल के आता है आपके पास में तो वहां पर रेखाएं किस प्रकार की होगी आपके पास में c1 अपॉन c2 है। तो रेखाएं समांतर प्राप्त होगी, अर्थात रेखाएं समांतर प्राप्त होगी। तो मैंने अभी हमने यहां पर इस प्रकार की रेखाएं खींच लिए हैं। ग्राफ में अगर इस प्रकार की रेखाएं आपको मिलेगी, इस प्रकार से समांतर रेखाएं हैं, ये एक तरीके से समांतर रेखाएं। ठीक है, इस प्रकार से ये समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, रेखाएं समांतर प्राप्त होगी तो इनका कोई हल विद्यमान होगा। हल विद्यमान का मतलब ये आपस में कहीं पर भी काटेगी क्या एक दूसरे को, अगर नहीं काटेगी तो इनका हल विद्यमान नहीं है, अर्थात इनका कोई हल विद्यमान नहीं है। कोई हल विद्यमान है तब तो संगत होता है, कोई हल विद्यमान नहीं है इसलिए असंगत होगा। इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। ठीक है, असंगत कब होगा, जब इनका कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है, समांतर जो रेखाएं होती है उनका कोई हल विद्यमान नहीं होता है, और कोई हल विद्यमान नहीं होगा तो उनका रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार का होगा, असंगत। अगर एक भी हल विद्यमान होगा तो वो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं इसमें, तीसरे प्रश्न का। यहां पर आपको जो दिया हुआ है समीकरण युग्म 3x/2 प्लस 5y/3 बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसे हल कर लेते हैं। पहले यहां पर एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, मैं पहले आपको हल करके बता देता हूं, फिर मैं यहां पर दोनों को शॉर्ट तरीके से लिखूंगा, दूसरे को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सही है, लेकिन इसको हल करके बता देता हूं मैं। एलसीएम 6 लिया हमने, 2 का भाग 6 में देंगे तो आएगा 3 को गुणा करेंगे 9 से, इस 9 से तो ये आ जाएगा 9x प्लस यहां पर नीचे 3 दिया हुआ है, 3 का भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 2 को गुणा करेंगे 5 से तो 5 दूनी 10y आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर 7 है। ठीक है, 6 का इधर 7 से वज्रगुणन करेंगे हम तो ये आ जाएगा 6 7 42। ठीक है, तो यहां पर आपका समीकरण युग्म क्या बन जाएगा, यहां पर 6 को 7 से गुणा कर देंगे तो 42। ठीक है,
ये किसका है, ये इस वाले समीकरण का आ गया है रूप इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा आपको दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, ये वाला हमने अभी आपके सामने निकाला है एलसीएम लेके इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखा हुआ था अंश बटा हर के रूप में, तो इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर इस प्रकार से। यहां पर अब हम देखते हैं, तुलना करते हैं a1 अपॉन a1 निकालते हैं पहले इस समीकरण से, तो 9 आ गया है, b1 10, c1 42। ठीक है, इसके बाद में a2 इस समीकरण से निकालेंगे तो 9, b2 माइनस का 10, c2 आ गया 14। ठीक है, इस प्रकार से अब यहां पर a1 अपॉन a2 ये आ गया है 9 बटा 9, कैंसिल होने के बाद में 1 बटा 1 रह जाएगा। b1 अपॉन b2 10 माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 10 बटा 10 कैंसिल होकर माइनस 1 बटा 1 रह जाएगा प्लस का। ठीक है, यहां पर c1 अपॉन c2 ये 42 बटा 14, तो ये आ जाएगा कैंसिल होने के बाद में 3 बटा 1 इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर हम इन्हें लिखेंगे तो यहां ये मान आ जाएंगे, यहां 1 बटा 1 ये बराबर माइनस 1 बटा 1। ठीक है, और यहां पर 3 बटा 1, तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी किस प्रकार का मान हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहां पर तो माइनस आ रहा है इसमें और इसमें माइनस का अंतर है, यहां पर मान अलग है, तो यहां पर ये अलग हो जाएगा। इस वजह से इस प्रकार का आपको ये पहला प्रश्न की तरह ये तीसरा हो जाएगा, तो यहां हम लिख देंगे अतः a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, और c1 अपॉन c2 के भी नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो यहां पर है तो हमें रेखाएं किस प्रकार की प्राप्त होगी, है तो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्राप्त होगी। ठीक है, रेखाएं तो किस प्रकार की प्राप्त होगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई। ठीक है, अब यहां पर इस प्रकार की प्राप्त होगी, इसका मतलब क्या है, अर्थात केवल एक हल विद्यमान है, या यूं कहें कि अद्वितीय हल है। ठीक है, इसका केवल एक हल मिलेगा, यानी कि अगर हम ग्राफ में देखेंगे इस प्रकार से क्रॉस करती हुई आपको मिलेगी इस प्रकार से, तो एक बिंदु पर ये इस प्रकार से क्रॉस करती हुई मिलेगी आपस में दोनों रेखाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल एक हल विद्यमान है, अगर एक भी हल विद्यमान है तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा, इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है, एक भी हल विद्यमान होगा तो वो रैखिक समीकरण युग्म किस प्रकार का होगा, संगत। ठीक है, जो प्रश्न में दिया हुआ था हमें केवल संगत असंगत ज्ञात करना है, जो हमने ज्ञात किया। ठीक है, अब इसके हमने अभी तक 3 प्रश्न देखे हैं, इसमें 5 प्रश्न है और देखते हैं इसके आगे वाले प्रश्न अभी। तीसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न देखते हैं। 5x माइनस 3y बराबर 11 आपको दिया हुआ है। दूसरा समीकरण है इसमें माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22 ये आपको दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण चलो वो कर लेंगे बाद में हल, यहां पर इसका हल देखते हैं। a1 क्या है, पहले समीकरण का x का गुणांक है 5 आपको दिया हुआ है। b1 क्या है, y का गुणांक माइनस का 3। ठीक है, और c1 क्या है 11, a2 माइनस का 10, b2 6 और c2 माइनस का 22।
ये आपको दिया हुआ है। तो यहां पर हम लिख लेंगे A1/A2 5/10 माइनस को ऊपर ले आएंगे तो -5/10, B1/B2 ये -3/6, ठीक है। C1/C2 माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो -11/22, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2, 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो -1/2। तो क्या आ रहा है फाइनली इनका जो हल आएगा वो किस प्रकार से आएगा, देखिए यहां -5/10 को देख लीजिए आप, -3/6 को देख लीजिए, -11/22 को देख लीजिए। ये इनका हल किस प्रकार का आएगा, -1/2, इस रूप में इनका हल आएगा, ठीक है। इनको हल करेंगे, सोल्व आउट करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। इसके बाद में अब यहां पर देखिए तीनों बराबर आ गए हैं इस प्रकार से हल करने के बाद में, क्योंकि यही मान प्रत्येक में आएगा कैंसिल आउट करने के बाद में, हमने यहां पर देखा भी है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां पर माइनस में 1/2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, इसीलिए A1/A2 बराबर है B1/B2 के और C1/C2 के, ठीक है। इसके बाद में हम यहां पर लिखेंगे जो भी आपको दिया हुआ है, अतः ये इस प्रकार का है A2 बराबर B/B2 C/C2 है। तो देखो समांतर होता है तब रेखाएं किस प्रकार की प्राप्त होती है आपको, संपातिक रेखाएं है। तो रेखाएं संपाती, ठीक है, संपाती प्राप्त होगी, अर्थात इनके हल किस प्रकार के होंगे, अर्थात इसका हल होगा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। यानी कि संपाती रेखाएं होगी, इसके जो हल होंगे इसके अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगी, ठीक है। यानी कि एक रेखा है इस प्रकार से ग्राफ में, यह आपका ग्राफ है, और इसी ग्राफ के ऊपर दूसरी रेखा इस प्रकार से गुजरती है, तो ये जो सारे के सारे इसमें जो मान होंगे, निर्देशांक होंगे, ये सारे के सारे इसके हल होंगे, अनेक हल हो जाएंगे, वो भी अपरिमित रूप से, ठीक है। यानी कि इसके बहुत सारे हल हैं, एक हल नहीं है। जैसे कि हमने देखा था कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसका केवल एक हल मिलता है, जबकि यहां पर अगर संपाती रेखाएं है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे, यानी कि अनेक प्रकार के हल विद्यमान होंगे। इस प्रकार से जितने भी रेखाओं में जो निर्देशांक होंगे ये सारे के सारे हल होंगे इनके, ठीक है। इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। संगत और असंगत का आपको पता जब चलेगा जब इसके हल विद्यमान है तो वो संगत है, अगर हल विद्यमान नहीं है तो वो आपका असंगत होगा। असंगत केवल एक कंडीशन में मिलेगा आपको, जब वो क्या होगा, समांतर होगा, यानी कि दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, दोनों रेखाओं को कहीं पर भी नहीं काटेगी, तो ये आपका असंगत हो जाएगा। इस प्रकार से अगर एक दूसरे के ऊपर रेखाएं होगी तो ये आपका संगत हो जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, रेखाएं, एक तो ये हो गया दोनों रेखाएं समांतर हो, एक के ऊपर एक रेखा हो, और दूसरा ये हो जाए कि रेखाएं आपस में काटे इस प्रकार से ये रेखाएं, तो इन दोनों के तो हल मिल रहे हैं, तो ये संगत है दोनों और ये संगत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से कंडीशन होती है। तो यहां पर यह तीसरे का चौथा प्रश्न इस प्रकार से हो जाएगा, हमने मान निकाले इस प्रकार से, तो रेखाएं संपाती होगी
अर्थात इसके अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है, इसलिए रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। अब इसका तीसरे का अंतिम सवाल 5वां ये देखते हैं। ये दिया हुआ आपको 4/3x + 2y = 8। इसको हल कर लेता हूं मैं। तो इसका एलसीएम लेंगे और इसके नीचे 1 मान लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ गया है। 3 एलसीएम आ गया है। 3 का भाग इस 3 में देंगे, 1 आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 4 को तो 4 आ जाएगा। 4 के साथ में x है तो 4x प्लस नीचे 2 के नीचे 1 है, 1 का भाग इसमें देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 ही आ जाएगा। 3 को गुणा करेंगे 2 से तो 6 आ जाएगा। तो 6y हो गया और इधर बराबर में 8। तो इस 8 से 3 को गुणा करेंगे तो 24 आ जाएंगे। और ये गुणा कौन सा है? वज्र गुणा है। तो यहां पर 8 या 24। तो ये समीकरण बन जाएगी आपकी पहली वाली समीकरण से, ये वाली। ठीक है, इससे बनी यही है। ठीक है, और दूसरी वाली एज इट इज रहने देंगे इसी प्रकार से 2x + 3y, इसको ऐसे कैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, अब यहां पर a1 4 है, b1 6 है, c1 24 है, a2 2 है, b2 3 है, c2 12 है। ठीक है, अब यहां पर इनको a1/a2 = 4/2, b1/b2 6/3। ठीक है, c1/c2 24/12। इस प्रकार से तो आप देखेंगे ये भी कैंसिल होकर 2 का भाग देंगे इसमें तो ये आ जाएगा 2/1। इसमें 3 का देंगे तो ये आ जाएगा 2/1। इसमें 12 का देंगे तो ये आ जाएगा 2/1। तो यहां पर इनको लिख देंगे, यहां 4/2 6/3 = 24/12। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद में क्या मान आ रहा है इनका? 1, 2/1, ये वाला सभी में यही आ रहा है कैंसिल होने के बाद में। तो ये भी क्या है? तुल्य है, तुल्य मान है, ये सभी में यही मान आ रहा है। तो आपस में ये बराबर है और आपस में बराबर होते हैं तब क्या होता है? इनका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और हल नहीं है तो ये समीकरण युग्म किस प्रकार का हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर ये सारे आपको बराबर में मिल रहे हैं। सॉरी, यहां पर बराबर में था तो संपाती मिलेगा आपको। सॉरी, यहां पर हमने गलत बोल दिया था पहले। समांतर के केस में ये वाला बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये समांतर है, सॉरी संगत है, संपाती है। तो यहां पर हम लिख देंगे अतः a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। तो रेखाएं संपाती है, अर्थात इनका अपरिमित रूप से अनेक हल, इनका अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। एक हल नहीं है, इनके बहुत सारे हल हैं। ठीक है, इसीलिए ये रैखिक समीकरण किस प्रकार का हो जाएगा? इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म आपका ये हो जाएगा संगत। इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्यों है? क्योंकि यहां पर इसके अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है, तो ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो आपको मूल बात ये ध्यान रखनी है कि आपको अगर यहां पर हमारे पास 3 कंडीशन है, रेखाएं प्रतिच्छेद मिलेगी। ठीक है, तो उसका एक हल मिलेगा। केवल हल कितने मिलेंगे? एक हल मिलेगा, एक हल। और एक भी हल मिलता है तो ये संगत होगा।
ठीक है। इसके बाद में आपको अगर संपाती रेखाएं मिलेगी, प्रतिच्छेद करती हुई नहीं मिले, संपाती यानी कि एक के ऊपर एक रेखाएं, तो उसके अनेक हल मिलेंगे, अनेक हल होंगे उसके, और वो हमने बात करी यहां पर अनेक हल, तो ये भी संगत होगा। एक भी हल होगा तो वो भी संगत होगा, और अनेक होंगे तो भी संगत होगा। इसके बाद में लास्ट कंडीशन है समांतर। ये थोड़ी अलग है। समांतर रेखाएं मिलेगी आपको ग्राफ में, तो इसके कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा तो ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ये केवल अलग है। इस बॉक्स को याद कर लीजिएगा, आपको सारी कंडीशन याद हो जाएगी। और ये कंडीशन कौन कौन सी है, ठीक है, इसमें आपको किस प्रकार का प्रतिच्छेद करेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, प्रतिच्छेद करेगा तो आपको मिलेगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, संपाती में आप देख पा रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, और समांतर में A1 अपॉन A2। संपाती में इस प्रकार, समांतर में इस प्रकार से मिलेगा आपको। तो ये तीनों कंडीशन आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के सारे प्रश्न हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।